आज हम पाठ 2 मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। प्रयोग एवं व्यवहार के आधार पर भाषा को अनेक वर्गों में बांटा जाता है। इन वर्गों को हम निम्नलिखित रूपों में समझते हैं। तो सर्वप्रथम बच्चों, मैं आपको मातृभाषा के विषय में बताती हूँ। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है माँ से सीखी हुई भाषा। सामान्यतः जिस भाषा को व्यक्ति अपने शिशुकाल में, बचपन में अपनी माता एवं अपने संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों का अनुकरण करके सीखता है, उसे उस व्यक्ति की क्या कहते हैं? उसे उस व्यक्ति की मातृभाषा कहते हैं। वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। तो बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण देती हूँ। उदाहरण के लिए हिंदी भाषी परिवार के बच्चे की मातृभाषा हिंदी होगी तथा बांग्ला भाषी की भाषा बांग्ला होगी। जैसे कोई बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है तो वह उसी परिवार की भाषा को बोलता है। जैसे किसी बच्चे का जन्म पंजाबी परिवार में होता है तो पंजाबी उसकी क्या होगी? उसकी मातृभाषा कहलाएगी। हमारे देश में अनेक राज्य हैं तो उन राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं ही मातृभाषा का काम करती हैं। जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कश्मीर में कश्मीरी आदि इन प्रदेशों की क्या कहलाएंगी? मातृभाषा कहलाएंगी। अब आपने बच्चों मातृभाषा के विषय में तो समझ लिया कि जो भाषा बच्चा अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। तो अब मैं राष्ट्रभाषा के विषय में आपको समझाती हूँ कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। संसार के प्राय सभी देशों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, अनेक भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। इनमें से कुछ भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त होता है। अब इन भाषाओं में से जो भाषा सबसे अधिक सशक्त होती है, बोली जाती है, जिसका साहित्य सबसे अधिक समृद्ध होता है, अर्थात जिसमें सबसे अधिक साहित्य लिखा जाता है, जिस भाषा को देश में सबसे अधिक व्यक्ति लोग प्रयोग करते हैं और जो अन्य जनभाषा, लोगों की भाषा और संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग होती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं। जैसे हमारे देश में हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा के दर्जे को प्राप्त है। वह भाषा जिसे देश के अधिकांश लोग, अधिक से अधिक लोग जो है बोलते हैं, व्यवहार में लाते हैं, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। अर्थात जब लोग देश के अधिकांश लोग बोलते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राजभाषा, अब तीसरा मैं आपको राजभाषा के विषय में बताती हूँ कि राजभाषा किसे कहते हैं। जिस भाषा को देश के शासन के कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात जो भाषा प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग की जाती है, जो भाषा राज्य के कामों में प्रयोग की जाती है, वह राजभाषा कहलाती है। भारत की संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी राजभाषा के विकास के लिए प्रयत्न विकास के लिए अनेक कोशिशें भी की गई हैं। अब भारत की भाषाओं के विषय में आपको बताती हूँ। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है और वो भाषाएं कौन कौन सी है? जैसे हिंदी, असमिया, बांग्ला, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, डोगरी, बोडो, नेपाली, कोंकणी, संथाली, 22 भाषाएं जो है को मान्यता प्रदान की गई है। तो जो हमारी राष्ट्रभाषा है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा के साथ साथ राष्ट्रीय भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी वो राष्ट्र का सच्चा नागरिक कहला सकता है। धन्यवाद।